हरियाली तीज व्रत कथा। एक गांव में सौम्या और काव्या नाम की लड़की रहा करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी मित्र थीं और दोनों साथ ही साथ खेला करती थीं। पूरा बचपन उनका साथ में ही बीता था। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी थीं। वह एक गरीब परिवार से थीं, लेकिन वह अपने जीवन से कभी भी शिकायत नहीं किया करती थीं। वह रोज मंदिर जाती, साथ में रोज स्कूल जाना। धीरे धीरे वह बड़ी हो जाती हैं तो एक ही गांव में उनकी शादी हो जाती है। अड़ोस पड़ोस में उनके घर होते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करती, अपना सुख दुख बांटती थीं। शादी की पहली साल थी तो हंसी खुशी में दोनों ने हरियाली तीज का व्रत रखा था और पूरे नियम पूर्वक उस व्रत को पूरा भी किया था। दोनों सहेलियां कहती थी कि हम जब तक जिएंगे तब तक इस व्रत का पालन करेंगे और नियम अनुसार इस व्रत को पूरा करेंगे। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है और सौम्या और काव्या एक एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं। सौम्या एक लड़के को जन्म देती है और काव्या एक लड़की को जन्म देती है। यहीं से फूटता है दोनों के बीच क्रोध, गुस्सा और जलन। काव्या को इस बात की जलन होने लगती है कि सौम्या को एक लड़का हुआ है, इसलिए वह जलन के मारे सौम्या के लड़के को अपने घर बुलाती है और कुछ ऐसा खिला देती है जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। जब सौम्या को यह पता चलता है कि उसके लड़के की तबीयत खराब है तो वह तुरंत ही वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य कहता है कि इसने ऐसा कुछ खाया है कि जो कि उसको नहीं खाना चाहिए था। अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है और उसकी पाचन शक्ति भी बहुत कम है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि वह ऐसी कुछ भी चीज ना खाए। पड़ोसी कहती हैं कि सौम्या, तुम्हारा लड़का तो तुम्हारी सहेली के इधर था, क्या उसने ध्यान नहीं रखा या फिर उसने जानबूझकर अपनी जलन के चलते तुम्हारे लड़के को कुछ खिलाने के लिए मजबूर किया है या जलन के चलते तुम्हारे लड़के को कुछ खिलाया है। काव्या का पति इतना सुनता है और काव्या को घर से बाहर निकालने की धमकी देने लगता है। काव्या डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने ही अपनी जलन के चलते तुम्हारे लड़के को कुछ ऐसा खिला दिया है जो कि नहीं खिलाना चाहिए था। सौम्या इतना सुनती है और काव्या पर भड़कने लगती है और काव्या से वह सारे रिश्ते तोड़कर घर चली जाती है। सालों साल बीत जाते हैं। सौम्या उसी तरह हरियाली तीज का हर साल व्रत करती, पूरी नियम पूर्वक और श्रद्धा से माँ गौरी का और महादेव जी का पूजन करती। लेकिन काव्या जलन के चलते उसने हरियाली तीज का व्रत छोड़ दिया। वह कभी करती कभी ना करती और वह मंदिर में पूजा करने के लिए इसलिए भी नहीं जाती थी क्योंकि उस मंदिर में सौम्या आती थी। इसलिए कई साल निकल जाते हैं और एक साल काव्या के पति की तबीयत खराब हो जाती है। महीना 15 दिन निकल जाते हैं, उसका पति बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। काव्या कई डॉक्टरों से इलाज करवाती है, कई मंदिर में जाती है, लेकिन उसका पति बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। फिर सौम्या को यह देखा नहीं जाता है और वह काव्या के घर आती है और कहती है, काव्या, 2 दिन बाद हरियाली तीज का व्रत है, क्या तुमने वह व्रत रखा है या रखती हूँ? तो वह कहती है कि मैं हरियाली तीज का व्रत नहीं रखती हूँ, कभी कभार ही रखती हूँ। तब सौम्या कहती है, तुमने यह व्रत छोड़कर बहुत ही बड़ा पाप किया है। यदि कोई हम वचन करते हैं, कोई व्रत हम करना शुरू कर देते हैं और जब तक हम उस नियम का संकल्प लेते हैं हमें वह व्रत करना चाहिए। और तुम्हें याद होगा कि जब हमने पहले साल व्रत रखा था तो हमने यह बोला था कि हम जब तक जिएंगे तब तक हरियाली तीज का व्रत करेंगे, और तुमने यह व्रत छोड़ दिया है। कभी करती हो कभी नहीं करती हो। 2 दिन बाद हरियाली तीज का व्रत है, तुम वह व्रत रखना और माँ पार्वती और शंकर जी का पूजन करना और पूरे मन से श्रद्धा से अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करना। काव्या इतना सुनती है और 2 दिन बाद व्रत रखती है। पूरे नियम और श्रद्धा से माँ गौरी और शंभू की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। धीरे धीरे काव्या का पति ठीक होने लगता है और कुछ समय पश्चात वह संपूर्ण तरीके से ठीक हो जाता है। काव्या सौम्या के यहाँ जाती है और अपनी गलती की क्षमा मांगती है। कहती है कि मैंने सोचा था कि दोनों सहेलियाँ साथ ही पले बड़े हैं, साथ ही रहती हैं। तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ और मेरे यहाँ लड़की हुई। यदि गांव वाले यह सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? इसके चलते ही मैंने तुम्हारे लड़के को जहर देने की कोशिश करी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तब सौम्या कहती कि लड़का सौभाग्य से नहीं होता है, लड़की सौभाग्य से होती है। लड़का तो सिर्फ एक भाग्य से होता है। तुमने 1 साल व्रत रखा था और उस पर प्रसन्न होकर माता गौरी ने तुम्हारी झोली में लक्ष्मी जी आई थी। तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात लक्ष्मी दी थी। काव्या इतना सुनते ही उसकी आंखों में से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं और काव्या से माफ़ी मांगती है और साथ ही माँ पार्वती से भी क्षमा मांगती है। इसके बाद दोनों सहेलियाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं और पूरे गांव में उन दोनों सहेलियों की मित्रता की मिसाल दी जाती थी।